नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है कि सरकारें किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब की मौत का इंतज़ार कर रही हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम तो परमात्मा से अरदास करते हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब की उम्र लंबी हो और वो इस तरह से ही किसानों की अगुवाई करते रहें। लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसके बाद क्या होगा, क्या किसी ने सोचा है? क्या सरकारों ने सोचा है कि उसके बाद क्या होगा? ये शायद अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इस वक्त कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब को वहाँ खनौरी बॉर्डर पर कुछ हो गया तो उसके बाद वहाँ क्या होगा या क्या हो सकता है? क्या सरकारें इस बारे में सोच रही हैं? क्या सरकारों को अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब को 1.5 महीना से तकरीबन ज़्यादा हो गया है कि वो भूख हड़ताल पर हैं। इस वक्त उनकी सेहत बहुत नाजुक चल रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल रही है, थोड़े थोड़े दिन बाद सुनवाई होती रहती है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार पर इस भूख हड़ताल का कोई असर नहीं दिख रहा है। और अगर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से नहीं सोचा गया है तो आगे क्या हो सकता है? ऐसे में मैं तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब से अपील करूंगा और वहां पर जो कमेटी है, जो उनके आसपास के किसान नेता हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब की ज़िंदगी बहुत कीमती है। लाखों में ऐसे इंसान पैदा होते हैं जो अपनी कौम के लिए या किसी खास मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब से अपील है कि आप अपनी जो सेहत है उसका ध्यान रखिएगा और संघर्ष करते रहिए, लेकिन इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी दांव पर मत लगाइएगा, क्योंकि आपके हौसले को सलाम है। मुझे पता है और मैं वहाँ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब से खनौरी बॉर्डर पर मिलकर भी आया था। वो अपने फैसले को लेकर कमिटेड हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब कहते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी चली जाए तो कोई शिकवा नहीं, यानी बहुत से किसान जो है वो सुसाइड करते हैं, और अगर किसानों के मसले या मसला हल हो सकता है उनकी ज़िंदगी जाने से तो वो अपनी ज़िंदगी देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वो कमिटेड हैं। लेकिन उनको अभी सोचना चाहिए, या आसपास के जितने भी किसान लीडर हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की ज़िंदगी बहुत कीमती है। ऐसे बहुत कम लीडर होते हैं, किसान नेता होते हैं, सो उनकी ज़िंदगी बचाई जानी चाहिए ताकि वो आगे भी संघर्ष करते रहें, क्योंकि सरकारों को कोई ज़्यादा असर नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकारों पर कुछ ज़्यादा असर नहीं होता है। तो ऐसे में हम तो यही अपील करेंगे कि डल्लेवाल साहब, आप अपनी ज़िंदगी दांव पर मत लगाइए, आप संघर्ष करते रहिए, आपके संघर्ष को सलाम है। वहीं कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा कि एक तरफ तो खनौरी बॉर्डर पर बहुत से किसान जुटे थे, किसानों की महापंचायत बुलाए गए थे, बहुत किसान वहां पर पहुंचे। दूसरी तरफ हरियाणा के टोहाना में भी एक किसान महापंचायत बुलाई गई, बहुत से किसान संगठन वहां पर जुटे, किसान नेता वहां पर जुटे। अब ये समझ में नहीं आता कि जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब जिस चीज़ के लिए वहाँ पर लगे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं इतने दिनों से, वो मांगे तकरीबन सभी किसानों की हैं, संगठनों की हैं, तो फिर क्यों नहीं एक साथ वो आकर संघर्ष करते? क्यों अलग अलग महापंचायतें की जा रही हैं? वहीं टोहाना की किसान महापंचायत में पहुंचे यूपी के एक नेता, जिनको हरियाणा के किसानों ने, पंजाब के किसानों ने हीरो बना दिया, लेकिन वो वहां आकर कुछ और ही बयानबाजी कर रहे हैं। तो किसानों को ऐसे किसान नेताओं से भी बचना चाहिए।
बाकी आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों, आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, आज लोहड़ी का त्यौहार भी है और मकर संक्रांति का भी त्यौहार है। आप सभी को इन त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं। नमस्कार।